भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में चिरकुंडा नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नगर परिषद की 12 विकास योजनाओं से संबंधित जानकारी करीब 5 महीने पहले मांगी गई थी। नियम के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील दायर की गई। इसके बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने उन्हें 1 जुलाई को शाम 3 बजे बैठक के लिए बुलाया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कथित तौर पर प्रिंटिंग मशीन खराब होने और कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए लिखित सूचना देने में असमर्थता जताई तथा मौखिक रूप से सवाल पूछने और जवाब लेने का प्रस्ताव रखा। राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब सभी अभिलेख नगर परिषद के पास उपलब्ध हैं, तो फिर विजय कुमार यादव द्वारा अपनी पत्नी और दोनों भाइयों के नाम पर लिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की जांच के लिए 6 महीने बाद भी समिति का गठन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले सहित अन्य योजनाओं में भी जांच टाले जाने से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद जानबूझकर आरटीआई का लिखित जवाब नहीं दे रही है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग यहाँ पर कई महीनों से देख रहे हैं कि नगर परिषद में मेरे द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, उसी के कारण से है। 21 से 1/2026 से ये मामला चल रहा है, जनवरी से ही। और उसके बीच में कई बार इनको लिखित रूप से जन सूचना अधिकार के तहत अधिनियम 2005 के तहत करीबन 12 योजनाओं पर यहाँ पर हमने आरटीआई मारने का काम किया, जो कि नियम के अनुसार आरटीआई का जवाब 1 महीना के अंदर किसी भी आयोग या परिषद, पंचायत या ब्लॉक जो भी हो वहाँ से दिया जाता है। परंतु 1 महीना के बाद भी यहाँ पर कोई भी लिखित रूप से हमको आरटीआई का जवाब नहीं मिला। और कई बार फोन के द्वारा सूचना दिया गया कि आपका जल्द से जल्द यहाँ पर सूचना दिया जाएगा, आपको आरटीआई का जवाब दिया जाएगा। लेकिन 3 महीना बीतने के बाद भी जब नहीं मिला तो हम प्रथम अपीलीय द्वारा फिर से एक बार इनको प्रथम अपील का लेटर लिख करके नगर में यहाँ दी है। किन कारणों को लेकर ये सब मुद्दा आपने उठाया? कई एक मुद्दा है, 12 गो योजना है यहाँ पर। जैसे कि पूर्व में यहाँ पर पायनियर कंपनी, जो कि मेरे जानकारी में करीबन 8 करोड़ रुपया ये लोग उनको दे चुका है, पर उनका 8 करोड़ का काम यहाँ पर नहीं है। ना इनका कोई काटा घर है, ना इनका यहाँ मशीन रिफाइन का लगा हुआ है, और ना ही इनका साफ सफाई का कहीं पे गाड़ी दिखता है, ना ही इनका कोई वर्कर दिखता है। इस प्रकार से पायनियर कंपनी से लेकर के EESL कंपनी, जो कि यहाँ पर लाइट के लिए लाखों रुपया यहाँ से लेकर के गई है, और बोला जाता है कि 1400 लाइट इनको लगाना था, उनको उतना स्टाफ भी रखना था। इस प्रकार से कई एक योजनाएं हैं जो कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया लेकर के चला गया, लेकिन उसका धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। तो इन लोगों से कई बार इस तरह का बात करने पर ये लोग बोलते थे कि नहीं इस तरह का हम लोग कोई पेमेंट नहीं दिए हैं। तो ठीक है, आरटीआई के तहत हम लोग उनसे जवाब मांगने का कोशिश किए कि आप जो योजना था वो किसको दिए, कब दिए, कितना उसका राशि दिए हैं, लेकिन ये लोग उसको टाल मटोल कर रहा है, उसको जवाब लिखित रूप से नहीं देना चाह रहा है। प्रथम अपीलीय के बाद, जो कि कभी भी उचित नहीं रहा, ये भारत का इतिहास रहा है कि आरटीआई का जवाब लिखित रूप से जब कोई मांगता है तो उसको लिखित रूप से ही जवाब दिया जाता है। पर यहाँ पहली बार हमने ये देखे यहाँ पर कि यहाँ कार्यपालक के प्रथम अपीलीय द्वारा हमको 27 तारीख को एक लेटर इशू किया जाता है और आरटीआई के लिए बैठक आहूत किया जाता है, जबकि कहीं से भी बैठक आहूत करने का औचित्य नहीं बनता है। आरटीआई में लिखित जवाब है, आपको सवाल किया गया लिखित, तो लिखित जवाब देना है। फिर भी उस बैठक में जब लिखित रूप से आया तो हम बैठक में गए, और बैठक जब आहूत होता है लिखित रूप से तो उसमें वहां पर उपस्थिति भी लिखित रूप से होना चाहिए, लेकिन वहां बैठक का कोई भी वहां लिखित रूप से रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ है। दूसरा नंबर चीज अब आज ये, उसका बैठक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन सभी कारणों को लेकर किसे दोषी मानते हैं आप? यहाँ के जो कार्यपालक हैं ये सबसे बड़ा दोषी आज के डेट में वही है, क्योंकि यहाँ की नगर की मुखिया वही है, यहाँ का हेड समझ लीजिए वही है, उनके अधीन ही सारा कार्य हो रहा है।
उनके देखरेख में ही सारा कार्य हो रहा है। आरटीआई का जवाब भी उनके देखरेख में ही हो रहा है। उस दिन जो बैठक में गए तो बैठक भी कार्यपालक महोदय ही ले रही थी। तो ये जो स्थिति आज बनी हुई है, लोगों में जो पारदर्शिता इनके प्रति होना चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है। और मेरा उद्देश्य आज का बैठक भी यही है, आरटीआई भी डालने का उद्देश्य यही रहा कि जो भी योजनाएं धरातल पर जनता के पैसे को जनता के बीच में खर्च करने के लिए आया था उसमें पारदर्शिता को लाना, लेकिन ये पारदर्शिता को ना ला करके और उसको उलझा कर रख दे रही हैं, जिसके कारण हम भी बदनाम हो रहे हैं और ये लोग भी बदनाम हो रहे हैं। लोगों के बीच में एक अलग ही मैसेज जा रहा है, जिसमें हमारा यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व होने के कारण हमारे ऊपर भी बहुत गलत ब्लेम लग रहा है। और मैडम तो जो आई हुई आज है कल चली जाएंगी, इनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5-5 महीना हो गया हमको सूचना के अधिकार का कागज लेटर दिए हुए, लेकिन ये जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यहाँ चिरकुंडा क्षेत्र में कुछ लोगों का कहना है कि आपने पैसा लेकर सभी से मैनेज कर लिया है। वही विषय अभी तो हम खुल के आपको बोल दिए कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए ये लोग विश्वास बनने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं तो यहाँ नंग होकर के प्रदर्शन कर दिया। इन लोगों का तो जो मनसा है कि पूरा भी नंगा हो जाए तो भी इसको हम जवाब नहीं देंगे। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति यहाँ के अधिकारी बना कर रखे। यानी आप मानते हैं कि बिट्टू मिश्रा की बात को इग्नोर किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये बिट्टू मिश्रा का ही बात नहीं है, ये जनता का बात है। जनता का पैसा जो यहाँ पर करोड़ों रुपया लिया जाता है, होल्डिंग टैक्स के नाम पर लिया जाता है, अन्य और भी टैक्सों के नाम पर लिया जाता है, जो उसी टैक्स का फिर पैसा आकर के यहाँ जनता के बीच में योजनाओं के नाम पर खर्च होता है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और जनता त्राहिमाम है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चल जाइए, साफ सफाई से लेकर नाली से लेकर के लाइटिंग से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई सुविधा देखने आपको इस भ्रष्टाचार के मुद्दा में सबसे अहम मुद्दा आपका क्या है? अभी का तत्काल जो हमारा मुद्दा लगातार हम उठा कर रखे हुए हैं उसका कारण है क्योंकि जब मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो फिर अब जनता वो कैसे विश्वास करेगी। इस कारण से अभी जो हमारे उपाध्यक्ष इस नगर परिषद में तत्काल बैठे हुए हैं, जो पूर्व में भी यहाँ पार्षद रहे हैं विजय यादव जी, उनके ऊपर एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा हुआ है, क्योंकि वो अपना पद पे रहते हुए पद का गलत उपयोग करके अपनी पत्नी के नाम पर और 2 भाइयों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास का पैसा लिए हैं और उस पैसा को गमन कर लिए हैं। उस पैसा से प्रधानमंत्री आवास बनाए ही नहीं है। तो इसकी जांच के लिए मतलब 6 महीना से 21 जनवरी से हम लगे हुए हैं कि और उनको प्रमाण दिए जा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास का पैसा का गमन का मामला है। यह गमन किया हुआ आदमी आज के डेट में उपाध्यक्ष किसी कारण से बन गया है, तो इसकी जांच किया जाए और जांच में उचित कार्रवाई की जाए। इन सभी चीजों को लेकर आपका आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम जब प्रथम अपील दिए हैं, द्वितीय अपील के लिए हम यहाँ के झारखंड के आयोग के साथ में जाकर बैठने का काम करेंगे और उनको सारे विषय से अवगत करा करके उचित कार्रवाई करने का मांग करेंगे। धन्यवाद।